वेलकम टू हरियाली एजुकेशन हब्स फ्रेंड। हमारे उत्तराखंड में जन आंदोलन और जन जागरण चल रहा है। आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए पेशावर कांड को देखेंगे। देखिए पेशावर कांड क्या था। पेशावर कांड, पेशावर कांड पढ़ेंगे। पेशावर कांड हुआ था 23 अप्रैल 1930 को। ठीक है, 1930। देखिए होता क्या है ना, इसमें इसमें दो तीन लोग होते हैं। देखिए मैं आपको पहले किरदार बताऊं जिससे कि आपकी समझ में। एक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली है, ठीक है, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली हैं, ठीक है। इनको भंडारी बोलते, बाद में गढ़वाली की उपाधि अभी बताऊंगा। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली हैं एक, ठीक हो गया, चंद्र सिंह गढ़वाली। नहीं तो समझ में ही नहीं आता है चल क्या रहा करके। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली हैं, ये ब्रिटिश आर्मी में है, ठीक है, ब्रिटिश आर्मी में है, ठीक है, ब्रिटिश आर्मी में है। और 2/18 बटालियन है, 2/18 बटालियन में है। और ये लीड कर रहे हैं, ठीक है, इस आर्मी को लीड कर रहे हैं, ठीक है। और फ्रंटियर गांधी बोलते हैं जिसको, ठीक है। लाल कुर्ती आंदोलन चल रहा है, भारतीय लाल कुर्ती आंदोलन। इंडियन हिस्ट्री में पढ़ेंगे इसको। लाल कुर्ती आंदोलन चल रहा है, ठीक है। खान अब्दुल गफ्फार खां इसको लीड कर रहे हैं, ठीक है। ये लोग अंग्रेजों के विरुद्ध क्या कर रहे हैं, अपना आंदोलन कर रहे हैं, ठीक है। लाल शर्ट पहनते थे इसलिए इसका नाम लाल कुर्ती आंदोलन है। इसको इंडियन हिस्ट्री में देखेंगे, ठीक है। तो ये इसको लीड कर रहे हैं कौन, खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान, गफ्फार खान। ये जगह कहां पर, पेशावर, मैंने बता दिया पेशावर, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर करके हम देखेंगे बाद में, ठीक है, जब इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये इसको लीड कर रहे हैं, ये आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। अंग्रेजों ने इस आंदोलन को दबाने के लिए 2/18 गढ़वाल राइफल भेजी है। और इस गढ़वाल राइफल को कौन लीड कर रहा है, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली लीड कर रहे हैं। अब वीर चंद्र सिंह गढ़वाली क्या करते हैं, ये गढ़वाली को क्या करते हैं, मतलब अंग्रेज बोलते हैं कि इनको भून डालो इनको, ठीक है, इसको दबाने के लिए भेजे रहते हैं। तो ये क्या करते हैं, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी, ये निहत्थे जो अफगान सैनिक होते हैं, इन अफगान सैनिकों पर ये गोली चलाने से मना कर देते हैं, ठीक है, गोली चलाने से मना कर देते हैं, ठीक है। इन्हें उम्र कैद की सजा हो जाती है, उम्र कैद की सजा हो जाती है, ठीक है। देखिए समझ में नहीं आएगा अगर कि मैंने एक एक चीज खोल के आपको ऐसे तोड़ तोड़ के बता दिया, ठीक है। अब अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। इन्हें उम्र कैद की सजा हो जाती है। इनकी जो जो उम्र कैद की सजा हुई रहती है, इसकी पैरवी करते हैं बैरिस्टर मुकुंदी लाल। पैरवी कौन करता है, बैरिस्टर मुकुंदी लाल, बैरिस्टर मुकुंदी लाल, ठीक है, उसको माफ करवा देते हैं। इन्हें पाकिस्तान में एबटाबाद जेल है, ठीक है, पाक में एबटाबाद जेल है, पाकिस्तान में एक एबटाबाद जेल है, एबटाबाद जेल, यहां इनको रखा गया था, ठीक है, बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी को, ठीक, नहीं सॉरी, इनको वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को। इनने तो मतलब बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने तो इनके केस की पैरवी की है, ठीक है। गांधी जी ने इनको भंडारी की उपाधि दी, ठीक है, गढ़वाली की उपाधि दी। ये जैसे चंद्र सिंह भंडारी इनका नाम था ना, गांधी जी ने इनको गढ़वाली की उपाधि दी, ठीक हो गया। इनका असली नाम था चंद्र सिंह भंडारी, भंडारी जी थे चंद्र सिंह भंडारी इनका नाम था, ठीक है। और चंद्र सिंह भंडारी को क्या, गढ़वाली की उपाधि दी किसने, गांधी जी ने। इतना ध्यान में रखना, गढ़वाली की क्वेश्चन भी बना है, ठीक। और एमएल नेहरू ने, मोतीलाल नेहरू जो जेएल नेहरू के पिताजी हैं, इनने 23 अप्रैल को क्या किया, गढ़वाली दिवस मनाने की घोषणा की है। 23 अप्रैल को इनने गढ़वाली दिवस मनाने की घोषणा की, गढ़वाली दिवस बनाने की घोषणा की किसने, एमएल नेहरू ने, यहाँ, ठीक है, मोतीलाल नेहरू के पिताजी हैं, ठीक, इतना ध्यान में रखना। देखिए फ्रेंड्स अब ना जैसे जैसे हमारी आगे को बढ़ेगी हिस्ट्री, बीच बीच में मैं
जो इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे ना उनको भी इसी बीच बीच में डालते रहूंगा, तो आप लोग ये मत समझना कि ये अचानक ये कहाँ से आ गया, मैं बता दूंगा ये एक्स्ट्रा फैक्ट है करके, ठीक है। जहां जहां पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मुझे दिखेंगे या फिर मुझे याद आएंगे तो मैं वहां पर बताते रहूंगा, ठीक है। और कनेक्शन तो आप लोगों का बनेगा ही, ठीक है। पेशावर कांड ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये डेट पूछी जाती है, डेट सहित पूछा जाता है 23 अप्रैल 1930, ठीक है। अब्दुल गफ्फार खान ये बहुत बार दिया नहीं रहता है, तो एक चीज हम रट लेते हैं कि पेशावर कांड में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पेशावर कांड के नायक कौन थे करके आता था, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने गोली चलाने से मना कर दिया था। गोली क्यों चला रहे हैं, कैसा चला रहे हैं, बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, तो उसमें ये अपने जो अफगान भाई होते हैं उन पे गोली चलाने से मना कर देते हैं, ठीक है। इसको लीड कौन कर रहा था, खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक हो गया, इतना ध्यान में रखना, ठीक। अगला देखते हैं, एक गड़ोदिया डकैती कांड होता है 1930 में, जुलाई 1930, एक गड़ोदिया डकैती कांड होता है, ठीक है। गड़ोदिया स्टोर डकैती कांड, स्टोर डकैती कांड, डकैती कांड, ठीक है, दिल्ली में हुआ था। तो इसमें शामिल कौन था, भवानी सिंह रावत जी थे इसमें शामिल, इसको ध्यान रखना, भवानी सिंह रावत जी थे, ठीक है। इनने यहाँ पर लूटपाट की थी, ठीक है। एक नेक्स्ट फैक्ट और देखते हैं, 1931 से क्या होता है, वन पंचायतों का गठन होने लग जाता है, वन पंचायतों का वन पंचायतों का गठन होने लगता है, ठीक है, 1931 से, ठीक हो गया। 1935 में नेहरू जी अल्मोड़ा जेल में आए, ठीक है, इसको देख लेते हैं नई पेज से। 1935 में 35 है, 1935, 1935 में जेएल नेहरू जी की बात हो रही है। नेहरू जी कहाँ है, अल्मोड़ा जेल में रहे, अल्मोड़ा जेल में रहे, ठीक है, अल्मोड़ा जेल में रहे, यही इनने अपनी आत्मकथा लिखी, ठीक है, इनकी आत्मकथा आत्मकथा लिखी, इनकी आत्मकथा है एन ऑटोबायोग्राफी, एन ऑटोबायोग्राफी टुवर्ड्स फ्रीडम, ठीक है, इनकी ऑटोबायोग्राफी ये है, इनकी आत्मकथा जो है एन ऑटोबायोग्राफी टुवर्ड फ्रीडम, ठीक है, ये नेहरू जी की है, इनने अल्मोड़ा जेल में ही लिखी थी, ठीक है। ये फैक्टर याद कर लेना है। फिर अगला देख लेते हैं 1937 में, 1937 में क्या होता है, शांतिलाल त्रिवेदी जी, शांतिलाल त्रिवेदी, त्रिवेदी ने क्या किया, चनौदा सोमेश्वर में जो चनौदा सोमेश्वर में गांधी आश्रम की स्थापना की, गांधी आश्रम की स्थापना की, ठीक है, इतना ध्यान रखना, गांधी आश्रम की स्थापना की, जो कि 1942 में फिर बाद में बंद कर दिया था, ठीक है। यहाँ पर एक्टिविटी देखकर अंग्रेजों ने इसको बंद कर दिया था, ठीक है, 1942 में ये बंद हो गया था। कौन, इसको ध्यान रखना, इससे क्वेश्चन आता है कि शांतिलाल त्रिवेदी ने या फिर ये जो गांधी आश्रम था ये कहाँ स्थापना की, चनौदा में, किसने, शांतिलाल त्रिवेदी ने, ठीक है। अब एक चीज और देख लेते हैं हम, आजाद हिंद फौज के बारे में थोड़ा बहुत, उत्तराखंड से जो लोग संबंधित थे आजाद हिंद फौज में उनको देख लेते हैं, ठीक है। आजाद हिंद फौज, आजाद हिंद फौज सुभाष चंद्र बोस वाली, ठीक है, आजाद हिंद फौज, इसको इंडियन हिस्ट्री में डिटेल में पढ़ेंगे। उत्तराखंड से संबंधित जो जो लोग थे इससे संबंधित उसको देख लेते हैं, ठीक है। देखिए गढ़वाल की ना, गढ़वाल की तथा 5/18 बटालियन, ये क्या हुई, आजाद हिंद फौज में शामिल होगी, आजाद हिंद फौज में शामिल होगी, ठीक, इसमें शामिल होगी, ठीक है। इसमें एक चीज इनके जो फैक्ट है इससे रिलेटेड थोड़े फैक्ट देख लेते हैं। कर्नल चंद्र सिंह नेगी ये थे एक सिंगापुर ऑफिसर ट्रेनिंग के कमांडर थे, कर्नल चंद्र सिंह नेगी,
ये क्या थे, सिंगापुर ऑफिसर ट्रेनिंग कमांडर थे, ठीक है, सिंगापुर ऑफिसर ट्रेनिंग कमांडर, ट्रेनिंग कमांडर थे, इतना ध्यान रखना, ठीक है। कौन, कर्नल चंद्र सिंह नेगी जी, ठीक है क्या। इनके जो मेजर देवसिंह दानू थे, नेताजी के व्यक्तिगत गार्ड थे वो, ठीक है, व्यक्तिगत गार्ड कमांडर थे इनके, ठीक है, गार्ड थे, व्यक्तिगत गार्ड थे, ठीक है, इतना ध्यान रखना। कौन, देव सिंह दानू, मेजर देव सिंह दानू, ठीक है, नेताजी के व्यक्तिगत गार्ड कमांडर थे, ठीक है, व्यक्तिगत गार्ड, ठीक है, व्यक्तिगत गार्ड कमांडर थे, ठीक है। फिर उसके बाद कर्नल रतूड़ी थे। कर्नल रतूड़ी नेताजी को सरदार ए जंग की उपाधि दी थी, नेताजी ने एक कर्नल रतूड़ी है, कर्नल रतूड़ी, नेताजी ने इनको बोला था सरदार ए जंग, सरदार ए जंग, नेताजी ने बोला था कर्नल रतूड़ी को, ठीक है। सालम क्षेत्र से इसमें राम सिंह धोनी काफी इंपोर्टेंट है, ठीक है, सालम क्षेत्र से, सालम क्षेत्र अल्मोड़ा वाला देखेंगे इसको, अभी सालम की घटना भी आएगी 1942 वाले में, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन में। सालम क्षेत्र से इसमें कौन थे, राम सिंह धोनी, राम सिंह धोनी थे इसमें, ठीक है, जिन्होंने क्या दिया था, जय हिंद का नारा दिया था। राम सिंह धोनी ने क्या दिया था, जय हिंद का नारा, जय हिंद का नारा दिया था, ठीक है, राम सिंह धोनी ने, इतना ध्यान रखना, ठीक हो गया। चौली थात से फिर एक हमारे बहुत ही इंपोर्टेंट है, वीर चंद केसरी, चौली थात, चौली थात है हमारे देहरादून में, ठीक हो गया, जौनसार बाबर वाला इलाका है, ठीक है, जौनसारी ट्राइब हमने पढ़ी थी ना, तब याद आ रहा होगा आप लोग। यहाँ पर क्या होता है, वीर चंद सिंह केसरी, वीर वीर केसरी, वीर केसरी चंद, ठीक है, ये आजाद हिंद फौज के सिपाही थे, आजाद हिंद फौज के सिपाही थे, ठीक है, आजाद हिंद फौज के सिपाही थे या सदस्य थे बोल लीजिए, ठीक है। 3 मई 1945 को, 3 मई 1945 को इन्हें फांसी दे दी गई, ठीक है, इन्हें फांसी दे दी गई, ठीक है। अभी भी यहाँ पर 3 मई को मेला लगता है, चौली थात का मेला लगता है, ठीक है, यहाँ पर अभी भी मेला लगता है, चौली थात में मेला लगता है, ठीक हो गया। 1938 में देखिए, अब इसके बाद हिस्ट्री आगे को फिर कंटिन्यू हो जाती है, अभी मैंने बीच में जो फैक्ट थे वो थोड़े बता दिए हैं, ठीक है। 1938 में फिर हमारे कांग्रेस का श्रीनगर अधिवेशन होता है, इसमें जेएल नेहरू गुरु आते हैं, इसको मैं आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है। फिर श्रीनगर सम्मेलन होगा, डोलापाल के आंदोलन पढ़ेंगे इसका साथ ही, ठीक है। डोलापाल के आंदोलन के बाद फिर हम चले जाएंगे भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। थोड़ा थोड़ा करके हमारे 1942, फिर थोड़ा थोड़ा करके फिर फैक्ट थोड़े बहुत बीच में फिर फैक्ट बताऊंगा मैं, क्योंकि अब हिस्ट्री की ओर कंप्लीट की ओर जा रही है ना, फिर फैक्ट बताऊंगा, फिर जो इंपोर्टेंट फैक्ट होंगे, फिर उसके बाद हम गढ़वाल में जन आंदोलन और जन जागरण देखेंगे वहां, ठीक है, गढ़वाल में क्या क्या होता है, फिर उसके बाद हम आगे पृथक राज्य उत्तराखंड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इस प्रकार हमारी हिस्ट्री जल्दी जल्दी समाप्त हो जाएगी, ठीक है, जो इंपोर्टेंट और चीजें होंगी और वो भी देंगे, ठीक है फ्रेंड्स, इतना ही करते हैं, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान दीजिएगा, जिन साथियों का छूटा है तो देख लीजिए, ठीक है। और पिछले वाले वीडियो में जाना, वहाँ प्रॉपर सारी चीजें मैं बता ही रहता हूँ डिटेल में, प्ले लिस्ट में सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।